आप सभी प्रेमी जनों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब में भी कंजूसी ना करोया करो, नाम सुमिरन भी कर लो। ज्यों परस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से जड़ से चेतन हो। दुर्मति भाजे तुरंत ही, दुर्मति चली जाती है। दुर्मति, मंद बुद्धि, खोटे बुरे विचार। दुर्मति भाजे तुरंत ही चढ़े सुमति का रंग। सुमति का रंग चढ़ जाता है, अच्छे गुणों का, भक्ति का, प्रेम का, दया का। लेकिन किसको? जो नर आए मिले मन वचन कर्म से पवित्र हो। तीन चीज मुख्य होगी, मन वचन और कर्म। इन तीन चीजों को इंसान बनाओ, सुधारो। ये सुगम रास्ता है भक्ति का। ये गलती ना कर लेना कि हमने नाम ले लिया, हमारा बेड़ा पार हो गया, या हमें मुक्ति का घर मिल गया, या हमने सब कुछ पा लिया। नहीं, मुक्ति तो यही है। मुक्ति बुरे विचारों से पाओ, फिर आपको मुक्ति के दर्शन हो जाएंगे। भक्ति का सच्चा रास्ता यही है कि पहले बुराइयों को तज दीजिए, निर्भय होके, निडर होके, बेखौफ होके। घबराओ नहीं कि क्या होगा, उससे नुकसान होगा। दुनिया की मलामत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा। क्या क्या बकेंगे लोग, कुछ कुछ कहेंगे, लेकिन उस वक्त में धैर्य रखो और देखो, जानबूझ के कोई गलत ना करो। सही और सच्चे मार्ग पर चलोगे, वो शक्ति जो दिखाई नहीं देती, जो गायब है, गैब जिसको कहते हैं, वो गैब शक्ति तुम्हारी आके मदद करेगी। कहीं सुनी बातों से, किताबों की वर्णित की हुई बातों से दूसरों के अनुभवों को अपना ना बनाया करो। आप लोग आप कह देते हो मुझे प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, कर्म तुम्हारे उस गंदे से गंदे। कहते हो शब्द सुनाई देता है, तुम्हारी अगर बातें सुन ले, तुम्हारा व्यवहार देख ले, तुम्हारे जीवन को देखें तो घटिया से घटिया है। कैसे मान लें हम जब मान लेंगे कि तुम्हारे जबान में मिठास होगा, कर्म तुम्हारे शुद्ध होंगे, विचार तुम्हारे पवित्र होंगे। फिर आप कुछ भी चाहे कह देना कि हम जो है चौथे लोक से भी ऊपर, हम मान जाएंगे कि चौथे लोक से भी ऊपर खोज लिया होगा, जरूर खोज लिया होगा, क्योंकि इसमें गुण प्रतीत होते हैं। नाम लेने के बाद में किताबें 4 पढ़ ली, महापुरुषों ने कोई वर्णन कर दी, वही चीज लकीर के फकीर बन के आपने भी पकड़ना शुरू कर दिया उनको पढ़ के कि हाँ मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। नहीं, जिनको होगा उनके अनुभव अलग ही होंगे। जो अनुभव होते हैं वो कभी बताए नहीं जाते। सूरज शब्द का अभ्यासी जो जो ऊपर चढ़ता चला जाएगा, त्यों त्यों उसका अभ्यास जो जो बढ़ता चला जाएगा, त्यों त्यों शांत होता चला जाएगा। उसके चेहरे की आभा बदलती चली जाएगी, उसकी मन वचन और वाणी की शक्ति नजर आने लगी जाएगी। उसके मुख से निकले हुए वचन आपको बांधने शुरू कर देंगे, आपके हृदय में तीर की तरह लगने शुरू हो जाएंगे। उनकी बातें आपको ऐसी अजीब व गरीब सी लगेंगी, क्योंकि उन बातों में बनावटी नहीं है, वो ओरिजिनल है, वास्तविक हैं। जो वास्तविकता होती है वो नकल जैसी नहीं होती है। और ये चीजें नकल करते हो, वहां अकल से काम लेते हो, यहां अकल का काम नहीं है। यहां तो सहजता का काम है, इसका नाम सहज योग है। सहज ही जीवन में अपना जीवन जीते हुए, अपनी कमाई करके अपना शुद्ध अन्न खाते हुए, घर परिवार में सुख शांति रखते हुए भक्ति के रास्ते पे चलते हो, आगे बढ़ते ही जाओगे। जिसके मन में शांति नहीं, घरों में शांति नहीं, समाज में जाके क्या देगा वो?
अगर तुम बाहर जाके किसी इंसान के साथ, किसी जीव के साथ अगर बुरा बर्ताव करते हो, तुम अपना ओछापन दिखाते हो। प्यार नहीं जानते आप लोग। अरे जिसको खुद पता नहीं है दूसरे को क्या सिखाएगा? आदमी को एहसान मानना चाहिए। अगर तुम्हें कोई तुम्हारी गलती निकालता है, तुम्हें सही रास्ता दिखाता है, तो बार बार शुक्राना करो कि तूने एक सुधार ला दिया मेरे अंदर। बुरा मानते हैं हम तो अगर कोई कहता है तो, देखते ही नहीं है कि मैंने क्या कर दिया है। तुम अगर 1000 बरस तक भक्ति करते रहो और अगर एक इंसान का भी दिल दुखा दिया तो तुमने बड़े से बड़ा पाप कमा लिया। रावण का इतना बड़ा जुल्म नहीं था। रावण ने कोई गलत काम नहीं किया था। माता सीता को चुरा के जरूर ले गया। गलत काम एक किया था कि भेष साधु का बना के गया था। अगर वो एक राजा बनकर सेना लेके युद्ध जीत के अगर माता सीता को लेके आता तो आज कोई नहीं जलाता उसको। उसके पाप कर्म को जलाते हैं कि उसने पाप कर्म किया था, उसने धोखा किया था। किसी की बहन को कोई ले जाए तो कोई इनाम थोड़ा देगा, गलत काम किया था। उस गलत काम का परिणाम आज भी भुगतता है। क्या ज्ञान उसका ज्ञान काम आया? रावण की हुई सिद्धियां शक्ति काम आई? पवन उसके राज्य में बुहारी देती थी, इंद्र उसके कहने से बरसात करता था, विश्वकर्मा उसके कहने से लंका को तैयार कर देता था। 1 मिनट में हनुमान जी ने उसको आग लगाई, रावण ने हुक्म दिया, 1 रात में लंका दोबारा तैयार बनाई सोने की। सभी देवताएं उसके हुक्म में थे, लेकिन वो हुक्म और वो देवता क्या काम आए? उसके खोटे कर्म के आगे कोई काम नहीं आया। इसलिए कर्म सुधारो, कर्म अच्छा करो अपना। ये कर्म जो इंसान अच्छा करता है, 3 ही चीज मैंने बताई ना, मन वचन और कर्म से जो नर आए मिले, मन वचन और कर्म से शुद्ध और पवित्र होके। कर्म तुमने अच्छा बना लिया, मैं कहता हूं तुम्हारा ध्यान लगने में देर नहीं लगेगी। इसलिए रामायण हमें यह संदेश देती है, भाई भाई का प्यार देखो, पिता पुत्र की आज्ञा देखो, पिता की आज्ञाकारी कितना है, माता के प्रति उसके भाव देखो, पत्नी के प्रति देखो, लक्ष्मण का अपनी भाभी के प्रति, माता सीता के प्रति भाव देखो। कहते हैं कि मैंने कभी उनको ऊपर देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता कि उनके गहने क्या थे, कैसी अंगूठी पहनती थी, कभी चेहरा ही नहीं देखा उन्होंने। माता सीता जैसी सती होनी चाहिए। इतने दिन उसकी कैद में रहते हुए भी रावण की हिम्मत नहीं हुई कि उसको उंगली से भी टच कर दे, क्योंकि बिना उसकी इजाजत के अगर टच भी करता तो भस्म हो जाता। वो पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। धर्म का पालन करने में शक्ति होती है। आप भी किसी भी चीज का पालन करना शुरू कर दो, आप में शक्ति आएगी। भक्ति में भी शक्ति यही है। अगर तुम आंखों को बंद करके अगर ध्यान लगाते हो, तुम्हारी दृष्टि की शक्ति आएगी। मिथ्या वाणी बोलना अगर छोड़ दोगे तो वाक्य सिद्धि आ जाएगी, जो कहोगे वही बात हो जाएगी पूरी। लेकिन पूरा दिन बक बक झक झक करते रहते हैं, झूठी साची निंदा चुगली करते रहते हैं, बेमतलब की बातों के लिए थूक उछाड़ते रहते हैं। उसका ये हो गया, उसको वो हो गया, उसको वो हो गया। क्या मिला हमें? किसको क्या हो गया? ये नहीं सोचते तुझे क्या हो गया, खुद को नहीं सोचते मुझे क्या हो गया। ना मेरा कोई लाभ है, ना मुझे कोई लेना है, ना किसी का देना है। किसी और की बात का बेकार का गट्ठर बांध के अपने सिर पर ढो रहा है। वो कर्म गठड़िया बांध बांध के इसी तरह ढोता रहता है इंसान पूरा दिन, लेकिन अपना आप सुधारना जानता नहीं। इसलिए कर्म सुधारो। उसके साथ साथ जब ऐसे आप हो जाओगे, धीरे धीरे करके अभ्यास करने सब कुछ होगा।
ये मैं मानता हूं कि कलयुग है, कलयुग है। कलयुग में जोर है, काल का भी जोर है, माया का भी जोर है, और दोनों ने इंसान की बुद्धि को भरमा रखा है। लेकिन जो सर्वशक्तिमान है उसका यकीन, उसका विश्वास तुम्हारे मन में है, तो वो चीज़ें उसका नाम लेते ही डरने लगती हैं, कांपने लगती हैं। परंतु इसीलिए वो बाधा रास्ते में खड़ी कर देती हैं ताकि वो इस रास्ते पे ही ना चले। इसलिए इंसान को किसी को शराब में, किसी को कबाब में, किसी को धन में, किसी को माया में, किसी को परिवार में, किसी को लड़ाई झगड़े में उलझा के इंसान को ऐसा बना दिया कि सिर्फ ये अपने ही पेट के कारण, अपना ही खुद के स्वार्थ के लिए जीता है। और जो दूसरे के हित के लिए अपने आप को लगा देता है उसको सब कुछ मिल जाता है और वो दुनिया से अपना काम करके चला जाता है, फिर दोबारा से दुनिया में नहीं आता, क्योंकि उसने कोई ऐसा कर्म नहीं बनाया। इसीलिए कही है कि कर्म करते हुए अकर्म हो जाओ। कोई भी कर्म करते हुए उसको ये ना सोचो कि इस कर्म का मुझे परिणाम मिले, उसकी जरूरत ही नहीं है। हमारा योग जो है सूरत शब्द का योग है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए पहल जो थी वो मैंने बताई कि वो है आदमी अपने विचारों को अच्छा रखे, खान पान अच्छा रखे, संगति अच्छी हो। दुष्टों का संग ना करो। दुष्टों का संग कहीं बाहर नहीं होता, घर में भी दुष्ट होते हैं। आज के युग में कई ऐसे देखे पति पत्नी की नहीं बनती। पति घर में आता है तो पत्नी कुछ का कुछ बोलने लगती है, और पति घर में आ जाता है तो आते ही पत्नी को उल्ट सीधा बोलना। तो वहां पर बुरी संगति दूसरे कहां, घर में ही कुसंगति है। संगत ही गुण उपजर, कुसंग से गुण जा, बांस फांस मिश्री एक के भाव बिका। कुसंग से इंसान के अच्छे गुण चले जाते हैं, सुसंगति संगति से अच्छे गुण आते हैं। सठ सुधरी सुसंगति पावा। मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने से सुधर जाते हैं। प्रयास करो, दोनों तरफ से एक जैसे होने से नहीं। इसीलिए कहा है कि धैर्य और शांति का गुण जिसमें होगा वो दूसरे को भी धैर्य दे देगा, शांति दे देगा, वो भी उसको देख के सुधर जाएगा। पानी का गुण शीतलता का है, कोई चीज उसमें डालोगे ठंडी हो जाएगी। आग का गुण गर्मी का, उसमें डालोगे गर्म हो जाएगी। जल का काम शुद्धता लाना है, जल में लेके धोने से वो साफ पवित्र हो जाएगी। इसी प्रकार से कही है, जल देखे सूची उपजे, साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजे, तिरिया देखे काम। जल के पास जाने से शुद्धि उपजती है, मन में शुद्ध विचार होते हैं। माया के देखने से लालच होता है। स्त्री के संसर्ग से मिलने से आदमी के विचार खराब होते हैं। लेकिन किस रूप में, जिसके विचार खराब ही होंगे तो वो उस रूप से देखता है। स्त्री माँ भी है, स्त्री बहन भी है, स्त्री पत्नी भी है, और स्त्री के और इतने नाते हैं। माताएं पूज्य हैं हमारे लिए। उनको जिस रूप में अगर सच्चे मन से पूजते हो तो वो देवी का रूप है। परंतु अगर हमारे विचार ही खराब हैं तो फिर उनको कुछ का कुछ मांगते हैं। स्त्री भोग्य पदार्थ नहीं है अकेली, वो सब शक्तियों की देने वाली है। माताओं के कारण वीर योद्धा संत फकीर उन्हीं के गर्भ से पैदा हुए, उन्हीं के विचार लेके पैदा हुए हैं। तो माताओं के जब शुद्ध विचार होते हैं, उनका आचार विचार, उनका खान पान, उनकी संगति, उनके ख्याल ऊंचे होते हैं, तो उनकी संतान भी ऊंची होती है। और जिनके घरों में बुरे ख्याल होते हैं, बुरे विचार होते हैं, बुरी संगति होती है, उनकी संतान भी वैसी होती है। पैदा होते ही वो अपने माँ बाप से, भाई बंधुओं से, घर परिवार से विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। असर होता है, जातीय गुण लेके पैदा होते हैं। तो जातीय गुण अगर अच्छे होंगे तो अच्छे होंगी संतान। तो अच्छी संगति जब किसी को मिलती है वो जीव सुधर जाता है।
तो घरों में प्यार प्रेम रखो। संगति की बात कही है कि अच्छी संगत मिलने से सब कुछ सुधर जाता है। कुसंग में बैठने से अच्छे गुण भी खत्म हो जाते हैं। एक सड़ी हुई चीज के अंदर तुम अच्छी पवित्र चीज डाल दो, उसमें भी बदबू हो जाएगी। संग ने बिगाड़ दिया, संग ही सुधारती है। इसीलिए संतों का संग करो। संतों के संग से क्या मिलेगा आपको? भक्ति का गुण मिलेगा, शांति का मिलेगा, ऊंचे और पवित्र ख्यालात का मिलेगा। तो जैसी संगति करोगे, कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जाकी जैसी संगति वैसा ही फल दीन। कदली केड़े को कहते हैं। नक्षत्र की बूंद जब पड़ती है, केड़े में पड़ती है तो कपूर बढ़ती है। सीप के मुंह में वो बूंद पड़ जाए तो मोती बनती है। सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर बनती है। स्वाति बूंद तो एक है, लेकिन गुण उसमें तीन हैं, और भी हैं। गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो अखड़ा बन जाता है। वो स्वाति बूंद नक्षत्र की बूंद आती है। सीप समुद्र में रहती है, मोती नहीं बनता, नहीं बनता उससे। नक्षत्र की बूंद आती है और उसको लेती है तो उससे मोती बनता है। बूंद एक है, गुण उसमें तीन हैं। इसी प्रकार से जिसकी संगति जो करता है वैसा ही उसका बन जाता है। केड़े का संग किया तो कपूर बनी, सीप का संग किया तो उसमें मोती बनी, सांप का संग किया तो जहर बनी। इसलिए बुरी संगति से बचा करो। जो इंसान कही है तुलसीदास जी ने, रे मन भला ना कर सके बुरे संग मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काहे खा। अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो। अरे अमृत फल नहीं खा सकते तो फिर जहर का फल भी खा के अपना जीवन क्यों बर्बाद करते हो? नाम बड़ी ऊंची दौलत है, हमें एहसान मानना चाहिए। हमारे गुरु महाराज का जो इतनी दुर्लभ चीज लाके हमें आसानी से दी। क्या जानते थे हम सूरज शब्द के योग के बारे में? इतना आसान, जिसको कहते हैं घर में रहते हुए, घर के सारे काम करते हुए, पूरे गृहस्थ को भोगते हुए, दुनियादारी में जीते हुए भक्ति करो। जीते जी भी सुखी रहो, जाने के बाद भी सुखी हो जाओ। कभी के लिए आपकी छूट हो जाए। और ये दोनों की दोनों चीजें कहने सुनने की बात नहीं, मैंने पहले कही थी, ये अनुभव करने से आपको मिलेंगी। स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, सूरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा। ये दोनों की दोनों चीज अनुभव करने की है। स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोक की मां, दादू दोनों एक मिला ले, जन्म मरण मिट जा। इस सूरत को, इस रूह को, इस आत्मा को, ये पवित्र जब हो जाती है तभी उस शब्द से मिलने लायक होती है। उनसे मिलने लायक कब होगी? जब ये इस जगत के मोटे बंधन टूट जाएंगे। और मोटे बंधन टूटेंगे गुरु भक्ति से। गुरु भक्ति है गुरु के वचन की पालना करना, आज्ञा में चलना। जो गुरु कहता है वो करते चले जाओ। धीरे धीरे मोह बंधन तुम्हारे कम होते चले जाएंगे। तुम स्वतंत्र जो जो होते चले जाओगे त्यों त्यों हल्के हो जाओगे। और हल्की चीज जो होती है वो ऊपर को उठती है। ये रूह बेचारी ऊपर से आई थी, जिस प्रकार से 3 अवस्थाओं से गुजरी है। शुरू में जब चली तो ये पाक पवित्र थी, लेकिन जो जो नीचे की ओर आती चली गई, उन रूहानी दर्जों में आपको सुना भी होगा, जिस प्रकार से पहाड़ की चोटी से जब नदियां निकलती हैं तो समुद्र की ओर बहती हैं। इसी प्रकार से वो रूह भी एक धार के रूप में जब नीचे की ओर आई तो एकदम साफ और पवित्र थी, लेकिन बीच में आके उससे कुछ मिलोनी हुई सूक्ष्म माया और मन की। उसमें मिलोनी के कारण थोड़ा उसमें फर्क हुआ।
उतनी पवित्र नहीं रही। लेकिन जब उससे भी नीचे आई तो सथुल और मन माया के साथ में मिली, तो फिर उसमें ये मलिनता, ये दुनियादारी के मल वक्षेप के पर्दे चढ़ गए। जब गुरु का संग किया, गुरु ने हमें समझाया कि कौन से पर्दे हैं, उन पर्दों को किस प्रकार से हम उतारें, और वो कौन से हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 3 तरह के पर्दे हैं। शरीर के पर्दे पड़ गए, सारे शरीर की इंद्रियां भोग क्या चाहती हैं वो हम करते हैं। जब वो उसमें फंस जाते हैं तो उसका निकलने का सवाल ही नहीं है। मन पहरेदार बिठा दिया गया, उनको नहीं हिलने देता, कहता है यहीं रहो, आनंद भोगो, इंद्रियों के रसों में फंसा दिया। उनसे निकलने पे भी इंसान के साथ में और मजबूत दुश्मन खड़े कर दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घेरी डाल ली उन्होंने। उनसे निकला तो माया ने भी अपने सारे की सारी दूतियों को भेज दिया, जिनमें इच्छा, आशा, तृष्णा, ममता, उनने घेरी डाल ली। अब ये रूह बेचारी फंस की, निकलने का रास्ता नहीं। लेकिन रहबर जब पूरा मिला सतगुरु, जिसने हमें नाम की दीक्षा दे के समझाया, अपने कर्म को सुधारने का रास्ता दिखाया और कहा कि हमारे संग चलो। तो दादू साहब ने जो बात कही कि स्वामी तो सतलोक बैठा हुआ, राधा त्रिलोकी में आ गई। त्रिलोकी में पहला लोक वो था जब पाक पवित्र थी, दूसरा वो था इसमें सूक्ष्म मन और माया मिले, लेकिन तीसरा लोक वो आ फंसा जिसमें सथूल माया ने और मन ने इसको घेर लिया। अब उसी को उलट के ऊपर लेके जाना है। इसीलिए मैंने अब कही कि मोटे बंधन जगत के, जो मोटे बंधन पड़ गए वो सथूल शरीर के हैं, वो गुरु भक्ति के बिना नहीं कटते कभी भी। गुरु का यकीन, गुरु का विश्वास, गुरु का भरोसा, गुरु से प्यार, गुरु की आज्ञा का पालन, ये गुरु भक्ति कहलाती है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है, चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कोई गाम न पावे, बिना नाम कोई भेद न आवे। नाम बिना कोई गाम न पावे, बिना नाम कोई भेद न आवे। नाम बिना कैसे घर जावे, सबसे बड़ा है नाम है। नाम बिना कैसे घर जावे, सबसे बड़ा है नाम है।
चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कोई खत न आवे, नाम बिना जग धर के खावे। नाम बिना कोई खत न आवे, नाम बिना जग धर के खावे। नाम बिना नुगरा कहलावे, भोग कष्ट तमाम है। नाम बिना नुगरा कहलावे, भोग कष्ट तमाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कलेश न जावे, नाम बिना नित काल सतावे। नाम बिना कलेश न जावे, नाम बिना नित काल सतावे। 84 में रह भरमावे, भोग चारों खान है। 84 में रह भरमावे, भोग चारों खान है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम